संतों की एक टोली कई दिनों से पैदल तीर्थ यात्रा पर चल रही थी। एक दोपहर वे एक बड़े कस्बे के पास पहुंचे। जैसे ही नगर की सीमा आई, उन्होंने राह में खड़े कुछ लोगों से पूछा, भाइयों, यहाँ कोई वैष्णव परिवार रहता हो तो बताइए, हमें वहां ठहरना है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हर राहगीर ने कंधे उचका दिए। नहीं महाराज, यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। संत हैरान थे, पर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूरी चलने पर उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। एक सुंदर सा छोटा मकान, दहलीज पर ताजा गोधन से लिपी मिट्टी, खिड़की के पास हरी हरी तुलसी और एक और छोटी सी गौशाला में बंधी शांत गाय। मुखिया संत ने जैसे ही यह देखा, मुस्कुराते हुए बोले, भइयों, यहाँ अवश्य कोई भक्त रहता है। तुलसी और गोलस की खुशबू कभी धोखा नहीं देती। वे सब द्वार पर पहुंचे और राम सीताराम का कीर्तन करते हुए किवाड़ खटखटाए। थोड़ी देर में एक युवा स्त्री बाहर आई। संतों को देखकर उसके चेहरे पर मानो दियों की रोशनी जल गई। वह झुककर चरण स्पर्श करने लगी। मुखिया संत ने कोमल स्वर में कहा, बेटी, हम लगभग 50 यात्री हैं। यदि संभव हो तो कुछ देर की व्यवस्था। उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए। महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है कि सेवा का अवसर मिल रहा है। वह तेजी से चटाइयां बिछाने लगी, जल भरने लगी, गाय के लिए चारा भी रखाई, पर बीच बीच में उसकी आंखें भर आतीं। मुखिया संत ने ध्यान से देखा और उसे पास बुलाया। बेटी, मन में क्या बोझ है, बताने से हल्का होगा। उस युवती का गला रुंध गया। महाराज, मैं आपसे कुछ छुपा रही थी। मैं नगर की वेश्या हूं। इस घर की प्रत्येक वस्तु, हर कमाई, सब अपवित्र है। आप सब संत हैं, मैं सोच रही हूं कहीं मैं आपकी सेवा करके और पाप तो नहीं बढ़ा रही। वह रो पड़ी। मैंने जीवन भर एक सच्चे गुरु की तलाश की, पर कोई मिला नहीं, और आज आप जैसे संत मेरे द्वार आए, पर मैं तो आपके सामने बैठने की भी योग्य नहीं हूं। क्या मेरा उद्धार कभी नहीं होगा? उसके शब्द सुन बाकी संतों में हलचल मच गई। कुछ ने तुरंत कहा, महाराज, यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। भक्त का घर ढूंढने निकले थे, यह तो पाप का स्थान है। चलो चलो, यहाँ रहने से दोष लगेगा। लेकिन उस पल मुखिया संत ने हाथ उठा दिए और कठोर पर शांत आवाज में बोले, जिसे जाना है वह जा सकता है, हम यही रुकेंगे। बाकी संत चौंक गए। फिर उन्होंने युवती की ओर मुड़कर कहा, बिटिया, यदि तू सच में बदलना चाहती है तो आज मुझसे एक वचन ले। वह बोली, मुझे जो कहें स्वीकार है महाराज। उन्होंने कहा, आज तक तूने जो भी कमाया वह किसी गरीब के, किसी भूखे के काम आएगा, और आज से तो उसी तुलसी के पौधे की तरह पवित्र जीवन शुरू करेगी जिसे तूने अपने द्वार पर सजाया है। युवती ने चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आज से मेरा जीवन बदल गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।